Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम असम फ्रॉम एलिजियम कॉलेज प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए थ्रू ऑनलाइन क्लासेस या वैसे रेगुलर क्लासेस के लिए हमें बुक्स कौन कौन सी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक 1, जिसके अंदर बेटा 15 चैप्टर हैं, जिसको शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। बुक 1 टेक्स्ट बुक 15 शॉर्ट स्टोरीज पे कंसिस्ट करती है बेटा ये बुक। उसके बाद बुक 2 टेक्स्ट बुक 3 3 प्लेज प्लस 20 पोइम्स पे कंसिस्ट करती है। फर्स्ट ईयर के इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट की ये सिर्फ 2 बुक्स हैं। बुक 1 जिसके अंदर 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं और बुक 3 जिसके अंदर 3 प्लेज 20 पोइम्स हैं। ये जानना बहुत जरूरी है बेटा कि हमारे पास कितना सिलेबस होगा, हमने उसमें से क्या क्या चीज करनी है, कौन से पोर्शन से कौन सी चीज करनी है। बुक्स सिर्फ ये 2 अलाउड बुक्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसके अलावा आपने और कोई किसी किस्म की कोई बुक नहीं लेनी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन बुक्स में से कौन सी चीज कहां से आएगी, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और वो बुक के किस पोर्शन में से आएगा। दूसरे अल्फाज में जैसे आप पेयरिंग बनाते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा एमसीक्यूज आएगा, कौन सा लॉन्ग आएगा, कौन सा शॉर्ट आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स की है। बेटा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में सबसे पहले जो आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं बेटा। पार्ट ए के अंदर बेटे सिनोनिम्स होते हैं 10 मार्क्स के, पार्ट बी के अंदर एमसीक्यूज 5 मार्क्स के, पार्ट सी के अंदर वर्ब करेक्शन 5 मार्क्स की। तो ये टोटल करें तो ये टोटल 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव हमारी बनती है, जिसके लिए टाइम 30 मिनट्स अलग से बेटे दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की। ये सिनोनिम्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, बुक 1 टेक्स्ट बुक जिसके अंदर 15 शॉर्ट स्टोरीज हम करेंगे, टेक्स्ट बुक 3 जिसके अंदर 3 प्ले और 20 पोइम्स करेंगे। ये इस एरिया में से ये 10 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स आएंगे। उसके बाद एमसीक्यू 5 एमसीक्यू, इसके लिए बेटा यही एरिया सेलेक्ट किया गया, बुक 1 बुक 3। और वर्ब करेक्शन ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको अगले लेक्चर के अंदर अलग से टेंसेस और वर्ब कैसे उसको सिलेक्ट कैसे करना, उसकी पहचान कैसे, अलग से 5 मार्क्स इसके। तो टोटल ये मार्क्स जो बनते हैं वो 20 बनते हैं। इसके लिए 30 मिनट आपको अलग से दिए जाएंगे और 20 मार्क्स का पेपर आपसे पहले ले लिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा और सब्जेक्टिव के साथ। स्टूडेंट अक्सर ये गलती कर जाते हैं, जब पेपर सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं तो वो हेडिंग देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव का हो गया। अब आप सब्जेक्टिव जब स्टार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ना कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है। ये 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल इसके 12 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बात की कि ये कहां से आएंगे, ये बेटे बुक 1 में से, ये जो बुक हमने सिलेक्ट की है बुक 1 में से टोटल होंगे कितने 9 में से आपने 6 कर लेंगे, 6 आउट ऑफ 9। ईच क्वेश्चन कैरी टू 2 मार्क्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। इसके अंदर हमने 5 सवाल करने होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसके मार्क्स बनते हैं 10। फिर वही बात, ये कहां से आएगा, हम कौन सी चीज पढ़ेंगे, तैयार करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बेटे दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बुक 3। बुक 3 का मतलब ये है इसके अंदर 3 प्ले भी हैं, 20 पॉइंट्स भी हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये इन 3 प्लेस जो है इनमें से आएगा, इसमें पॉइंट शामिल नहीं है। इसके 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से बात कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन करने होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा, टोटल इसके 8 मार्क्स हैं। अब ये कहां से आएगा, दिस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग्स टू बुक 3 बट बिलोंग्स टू पॉइंट्स। ये कहां से आएगा जी, 20 जो हम पॉइंट्स करेंगे उसमें से। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
इसके अंदर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो में से एक चॉइस पे होगा, एक आपने छोड़ना होगा, एक करना होगा। सबसे पहले आपको एक लेटर दिया जाएगा, हमारा पेपर के अंदर होगा, एक एप्लीकेशन होगी। इसमें से हमारे ऊपर चॉइस है कि हम या तो लेटर अटेम्प्ट करेंगे या एप्लीकेशन अटेम्प्ट करेंगे। इन दो में से एक चीज को हमने अटेम्प्ट करना है। अभी हमारे पास है, हम तैयार दोनों ही करेंगे। वहां पे हमारे पास चॉइस होगी, इसकी 10 मार्क्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने लिखा है स्टोरी 1 और 1। ये और जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है बेटा कि स्टोरीज दो आएंगी, एक मॉडल होगा और लिखा होगा, फिर एक और मॉडल होगा। आपको पता है स्टूडेंट्स के स्टोरी का नाम कभी भी नहीं आता, स्टोरी का मॉडल आया करता है। एक मॉडल देंगे और लिख के फिर दूसरा मॉडल दिया गया होगा, उसमें से जिस मॉडल में जो सी स्टोरी बनती है वो एक स्टोरी को सिलेक्ट करके वो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं, ये लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरीज ये टेक्स्ट बुक में से नहीं है, ये अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अलग से आपको राइट करवाई जाएंगी, ये उनमें से हैं। एस्टिमेटली मैं आपको बता देता हूं, वैसे स्टोरी ऑलमोस्ट 25 to 30 टॉपिक बनते हैं हमारे। लेटर की अगर हम बात करें तो ये भी 25 to 30 बनते हैं। एप्लीकेशन ये क्योंकि शॉर्ट होती है, मुख्तसर होती है, इसका ज्यादा वो सिलेबस नहीं, ये 8 से 10 टॉपिक बनते हैं। वो अपने लेक्चर्स के अंदर लेक्चर वाइज अलग से इसको आपको इसका बता दिया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और अगर कोई की बुक सिलेक्ट की जाएगी तो वो भी आपको उसके अंदर बता दी जाएगी। सबसे पहले आपको एक स्टैंजा आना है, उस स्टैंजे के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। करना क्या होता है बेटा, उस स्टैंजे का रेफरेंस बताना होता है, कॉन्टेक्स्ट बताना होता है, एक्सप्लेनेशन बतानी होती है। अब ये स्टैंजा आएगा कहां से, हमें कैसे पता चलेगा, हम इसकी प्रिपरेशन कहां से करेंगे कि हमारा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दीस 20 पॉइंट्स। ये 20 पॉइंट्स में से आएगा। पार्ट बी, पंक्चुएशन। ये जो हमने बुक 1 की 15 शॉर्ट स्टोरीज अटेम्प्ट करनी है, इनको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, उनमें से 3 से 4 सेंटेंस पे मुश्तमिल एक छोटा सा पैराग्राफ, एक मिनी पैराग्राफ बना के पेपर में दिया जाता है, जिसको पंक्चुएट करना होता है। उसके कितने मार्क्स हैं बेटे? 5। उसके बाद पार्ट सी, पेयर ऑफ वर्ड्स। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए 450 पेयर ऑफ वर्ड्स हम तैयार करते हैं, 450 460 राउंड अबाउट 450 से 60 पेयर ऑफ वर्ड्स बनते हैं, जिसमें से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स करने होंगे, 1 मार्क का 1 पेयर होगा, तो हमारे 5 मार्क्स इसके बनते हैं। टोटल अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 15 नंबर का, अलग से अगर हम इसको टोटल करें तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि पूरे पेपर के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, और इसमें से मार्क्स भी हम मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो इसको जरा एहतियात से सुनिएगा। ये मैंने लिखा है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, और आगे मैंने मार्क्स लिखे हैं 15। कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स है ट्रांसलेशन का। ये जो हमने बुक तैयार करनी है, टेक्स्ट बुक 1, जिसकी मैंने 15 शॉर्ट स्टोरीज आपको बताई हैं, इस बुक में से ट्रांसलेशन का एक ही पैराग्राफ आएगा, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 पैराग्राफ है उसमें से एक करना है, एक ही पैराग्राफ होगा, उसी को अटेम्प्ट करना होगा। क्या अटेम्प्ट करना होगा, कैसे लिखना होगा, उसका ये बेटे कि जो पैराग्राफ होता है ऑलमोस्ट इसमें 6 से 8 लाइनें होती हैं उसकी, या 6 से 8 सेंटेंस का है। हमने उसको उर्दू तर्जुमा लिखना है, हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेनेशन इज समथिंग एल्स। एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं, उसको तशरीह लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा गलत। हमने जस्ट उसकी ट्रांसलेशन, तर्जुमा लिखना है, जो कि 15 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे आके हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा पेपर क्लोज हो जाता है। और ये कहां से आता है? 15 मार्क्स की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वहां से। अब जरा टाइम की डिवीजन देख लें, वो इस तरह से है कि टोटल हमारा जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, वो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे में ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स आपको अलग से दिए जाएंगे, और आपको पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, वो आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपके पास 2.5 घंटे होंगे, मीन 2 घंटे और 30 मिनट, जिसके अंदर आपने बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेपर आपने पूरा
अटेम्प्ट करना है। ये वो इंट्रोडक्शन था क्लास जो आपको बताया गया है कि ये पूरा पेपर और ये जो सिलेबस मैंने बताया, किताबें आपने कौन कौन सी अगर से आप कॉलेज में नहीं आ सकते, लेकिन अगर फिजिकल है तो आप टेक्स्ट बुक 1 परचेज कर लें, टेक्स्ट बुक 3 परचेज कर लें। ये बुक्स आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, ये पूरे पंजाब के अंदर ऑल ओवर द पंजाब सेम सिलेबस होता है, ये आप परचेज कर लें। इंपॉर्टेंट बात है, इसको परचेज जब बुक आपके सामने होगी, इधर से लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा तो आपको सही तरीके से समझ आएगी। वैसे कोशिश करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं भी है तो भी वो उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर सके, लेक्चर को इतना इजी वे के अंदर आप तक डिलीवर किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। लिहाजा ये 2 किताबें आप परचेज कर लें, ये चेंज होने वाली नहीं है, यही रहेगी। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर पहले चैप्टर से, पहला चैप्टर जो कि बुक 1 से हम स्टार्ट करेंगे, पहला लेक्चर टेक्स्ट बुक 1 से जो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है बटन, वहां से नेक्स्ट लेक्चर का हम स्टार्ट लेंगे।